नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह महात्म्य अध्याय 5। आज की कथा में श्री मैत्र जी कहते हैं, सनकादिक जी, नारद जी, रिंभु जी, अरुण जी और यति ब्रह्मा जी, इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनकी कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मिर्सा, उनके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को कीर्ति ले गया क्योंकि उनके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निवृत्ति का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली और उसकी बहन दुति उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरह का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, मैंने आपको संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप या अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मैलीन को दूर कर देता है। गुरु नंदनम में श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मुनि के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मुनि से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहने लगे। उत्तानपाद के सुरुचि और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, वैसे ही प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम को देख ध्रुव ने भी उनकी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपने स्वत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने उसे डांटते हुए कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया। अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या कर, परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्र जी कहते हैं, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुक्कार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता महाराज उत्तानपाद सुरुचि की यह सब बातें सुन रहे थे और ध्रुव की ऐसी दशा भी देख रहे थे। उनके मुख से एक भी शब्द बोला नहीं गया। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता रोता अपनी माता के पास आया। उसने दोनों होठ पकड़ रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में बिठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों को अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के सामने शोक से संतप्त होकर मूर्छा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल शरीर के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बिचारी को अपने आपका दुख नहीं था, अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तो दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना ना कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है वह स्वयं उसी का फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक है, क्योंकि महाराज को मुझसे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है।
तूने मुझे मंद भागनी के गर्भ से जन्म लिया है और तू मेरे ही दूध से पला है बेटा। सुरुचित ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देवेश भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री नारायण भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। जहाँ संसार का पालन करने के लिए सत्व गुणों के अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ है जो मन और प्राणियों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे द्वारा स्वयंभू मुनि ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा तो भी उन भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मोक्षु लोग निरंतर उन्हीं चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तो सनातन धर्म के पालन पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन केवल छोड़कर केवल उन्हीं का वचन कर। बेटा उस कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सब अन्य देवता ढूंढते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं की खोज किया करती हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, आओ क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मन में भाग नहीं कर सकते। देखो अभी तक ये नन्हा सा बच्चा तो इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन घर कर गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किस बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। वत्स भगवान की गति बड़ी ही विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देव बस उसे जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश है तो योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चलाए, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें संपन्न करना बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए तो यह व्यर्थ का हाथ छोड़ और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उनके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ये करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ये करने से उसके दुख कभी नहीं दब सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान दुख सुख से जिनका चित्त चंचल होता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसा ज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे गैर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, मुझ में विनय का प्राय अनुभव। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विद्र कर डाला है, इसलिए मैं आपका यह उपदेश ठहर नहीं पाता। ब्राह्मण, मैं इस पद पर अपना अधिकार चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिन पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरोह नहीं कर सकते। आप उसी की प्राप्ति के लिए कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए।
मुझे कोई उसकी प्राप्ति के लिए अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हैं। सूर्य की बात ही त्रिलोकी में विचर करते हैं। श्री मैत्र जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर दया करके इस प्रकार शब्द उपदेश देने लगे कि इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे नारद जी ध्रुव जी से क्या कहा, ये आपको अगले अध्याय में पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।